अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जानिए और सीखिए यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हर किस्म की मालूमात और लाइव टिप्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू अपडेट्स को जानने के लिए इस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें मैं आपको किचन की चंद ऐसी टिप्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी किचन लाइफ को आसान बना देगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर बेहतियाती के सबब मसाला थोड़ा सा भी जल जाए तो पूरा सालन बदमज़ा हो जाता है। ऐसी सूरत में बचा हुआ मसाला एक साफ देचकी में मुंतकिल करें और फिर फी कप ग्रेवी के हिसाब से 1 चाय का चम्मच पीनट बटर शामिल करके दोबारा पकाएं। सालन का जायका जला हुआ महसूस नहीं होगा। कोई भी कच्चा फल मसलन आम वगैरह कागज़ के बैग में एक सेब के साथ रात भर के लिए रख दें। सेब से खारिज होने वाली इथीन गैस कच्चे फल को एक रात में पका देगी। अगर उबले हुए चावल बच जाएं तो इनसे मज़ीद डिश तैयार करने के लिए थोड़ी सी पिसी हुई दालचीनी, मक्खन, चीनी और दूध डालकर पुडिंग बना लें या फिर फेंटे हुए अंडों, सोया सॉस, हरी प्याज और हस्बे जायका नमक और काली मिर्च के साथ मिला लें। चटपट मज़ेदार फ्राइड तैयार हो जाएंगे। जब भी यखनी बनाना हो हमेशा ज़्यादा मिकदार में बनाएं और छोटे बड़े प्लास्टिक के बैग्स में डालकर फ्रीज कर लें। फिर जब कभी सूप या सब्ज़ी बनानी हो तो हस्बे ज़रूरत बैग फ्रीज़र से निकालें और इस्तेमाल करें। अगर ब्राउन शुगर की गुठलियाँ बन जाएं तो जार में ताज़ा डबल रोटी या सेब का टुकड़ा रख दें, गुठलियाँ नहीं बनेंगी। वैसे ब्राउन शुगर का जार अगर फ्रीज़र में रखा जाए तो भी इसमें गुठलियाँ नहीं बनती। सूप बनाते वक्त अगर पैन में बर्फ़ की चंद डलियाँ डाल लें तो तमाम चिकनाई इकट्ठी होकर सूप के ऊपर आ जाएगी और इस तरह आप बआसानी चम्मच से तमाम चिकनाई बाहर निकाल सकेंगे। मटन या बीफ जल्द गलाने के लिए इसे पकाने से कम से कम 2 घंटे पहले सिरके, लेमन जूस, अनानास जूस, टमाटर या पपीते में मैरिनेट ज़रूर करें। खाली शहद कुदरत का ऐसा अतिया है जो कभी ख़राब नहीं होता। अगर आपको शहद की रंगत कुछ धुंधली सी या बदली महसूस हो तो इसे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव ओवन में गर्म करें, वो फिर से शफाफ हो जाएगा। मेहनत से बनाए गए सूप में अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो इसमें कच्चे आलू या सेब का टुकड़ा डालकर 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएं। नमक का असर खासा कम हो जाएगा। बाद में वो टुकड़ा सूप से निकाल दें। इसके अलावा अगर 1 खाने का चम्मच चीनी भी सूप में डालकर पकाएं तो नमक की कड़वाहट दूर हो जाएगी। सुर्ख मूली, गाजर या सेलेरी नरम पड़ जाएं तो इन्हें शीशे के प्याले में कच्चे आलू के साथ रखें और प्याला बर्फ़ के ठंडे पानी से भर दें। देखते ही देखते सब्जियां तरोताज़ा और क्रंची हो जाएं। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।